आज हमारे देश में छोटा छोटा कॉमेडी, छोटा छोटा वीडियो सब वायरल हो जाता है, लेकिन 78 युवाओं ने आत्महत्या किया, इस आवाज को किसी ने नहीं उठाया। चंपारण से पैदल सर, आज 20वां दिन हम लोगों का है इसी स्थिति में सर। देखिए खाली पैर में चलना पड़ता है सर, इतने कड़ी धूप में भी। क्या करें हम लोग। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी वर्कर हैं सर, ईटा के फैक्ट्री में। क्या के बाद चिमनी जो होता है उसमें बस उसी में, चिमनी में वर्कर है। बिहार में इस वक्त पेंडिंग भर्ती का मुद्दा लगातार चर्चाओं में है और लेकिन कोई टीवी वाला दिखा नहीं रहा है, लेकिन है ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाइएगा तो चर्चा में है। लोग पूछ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि ये बच्चे जो है आखिर किस चीज को लेकर रोड पे घूम रहे हैं। ये जो बैनर है किस चीज का बैनर है, तो इसी को लेकर हमारे साथ एक युवा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई तुम्हारा? मेरा नाम संजीत कुमार है। कहाँ से हो? मैं धनबाद जिले से हूँ, झारखंड के धनबाद जिला से। झारखंड से। तो ये क्या है, ये किस चीज, इस बैनर को लेकर क्यों घूम रहे हैं? ये बैनर सिर्फ इसलिए लेके घूम रहे हैं, ये हमारी सिर्फ मांग है ज्वाइनिंग। अच्छा। 2019 से 21 के बीच हमारी आर्मी और एयरफोर्स की भर्ती हुई थी, जिसमें हम लोगों ने 64 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। 64 लाख? जिसमें से मात्र 1.5 लाख युवाओं चयन हुए थे। अच्छा। उन सभी का फिजिकल, मेडिकल एग्जाम सारा हो गया था, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था। अच्छा। उसके बाद ज्वाइनिंग का डेट भी आया, लेकिन उस टाइम थोड़ा कोरोना का माहौल था, तो कोरोना के बहाना देके मतलब अगला महीना इस तरह से टाइम देते गए। हम लोग भी सोचे थोड़ा माहौल है गर्म, हम लोग का हो ही जाएगा। आज हम लोग बचपन से सुनते हैं कि आर्मी ऐसा है कि मतलब कभी इसका कुछ कैंसिल नहीं होता है, मतलब सब एकदम प्रॉपर होता है, टाइम टू टाइम। अब बच्चा से ही कान में बहुत सारा फौजी और सारा बहुत सारा है, लेकिन सबसे ज्यादा आर्मी का ही जो है क्रेज सभी में है। तो हम लोग सुनते आए थे कि हो ही जाएगा। इसी तरह अगले महीना 2 सालों तक सरकार करती रही। हम लोग सोचे अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। देखे कि 2-4 महीना 5 महीना बीतते गया, उसके बाद देखे कि कोरोना का माहौल शांत हो गया, चुनाव रैलियां होती रही, मतलब हर चीज, प्रशासनिक मामला सब चीज होता रहा। अब पेंडिंग भर्ती को दबाते गया धीरे धीरे, और ऐसे करते करते मतलब 2022 14 जून को हमारी भर्ती आर्मी और एयरफोर्स की रद्द कर दी गई। रद्द कर दी डायरेक्ट तो कोई कारण तो बताया होगा ना? कुछ नहीं, 2 मिनट 32 सेकंड का कॉन्फ्रेंस था, जिसमें तीनों सेनाओं के जो है प्रमुख बैठे थे, और अग्निवीर का स्कीम आया, और मतलब डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि जो अब आगे से होगा सेना भर्ती सब पेंडिंग के थ्रू अग्निबाद के थ्रू होगी। अब बाकी जितनी भी सारी पेंडिंग भर्तियां सारी रद्द होती है। तुम्हारा तो उम्र निकल गया होगा उस टाइम। सबका उम्र निकल गया था सर। जैसे ही कॉन्फ्रेंस हुआ, ऐसा युवाओं ने सब सुना, 2-4 दिन के अंदर लगभग 78 युवाओं ने आत्महत्या कर लिया। 78 सुसाइड कर लिया? जी, 78 युवाओं ने। आज हमारे देश में छोटा छोटा कॉमेडी, छोटा छोटा वीडियो सब वायरल हो जाता है, लेकिन 78 युवाओं ने आत्महत्या किया, इस आवाज को किसी ने नहीं उठाया। ना कोई मीडिया, ना कोई सरकार, कोई नहीं। तो इस बस हमारी वही मांग है, उतना बड़ा मुद्दा है ये। 78 स्टूडेंट कम नहीं है सर, सब अपना गरीब घर के किसान मजदूर के बच्चे थे। बीजेपी वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग पिकनिक मनाने निकले हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस से पैसा लेकर। नहीं नहीं, ये सब सारा झूठ है सर। जो हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग का पीड़ा सिर्फ हम लोग जानते हैं और कोई नहीं जानते। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी वर्कर हैं सर, ईटा के फैक्ट्री में। क्या के बाद चिमनी जो होता है उसमें बस उसी में, चिमनी में वर्कर है। कितना रुपया मिलता होगा? महीना कितना 8-9-10 हजार मिलता होगा सर। वही है अभी कमाने वाले? बस वही है सर। तुम्हारा अगर हो जाता तो फिर घर मतलब वही स्थिति तो सर उम्मीद था घर में कि हो जाता। हर जितना किसान या मजदूर के घर में, सबके घर में उम्मीद हो गया था, क्योंकि आर्मी में फिजिकल मेडिकल एग्जाम होने के बाद ज्वाइनिंग सिर्फ बाकी था, तो सबके घर में तो सोच ही लिया था कि मेरा बच्चा का नौकरी हो गया। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने सबकी उम्मीदों को पानी में मिला दिया सर। बस हमारी वही मांग है, ये लगभग हम अभी से नहीं 4 साल से ये चल रहा है हम लोग का, लेकिन कोई मीडिया सुनने को तैयार नहीं है। सब बीजेपी के दलाल मीडिया है, जो छोटा मोटा न्यूज है, जैसे आप लोग ग्राउंड लेवल पे ही हमारे मुद्दा उठ रहा है सर, ऊंचा लेवल में उठ ही नहीं रहा है। बस हमारी यही मांग है, किसी तरह हम लोग तो अपना हक मांग रहे हैं, किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। जो हम लोगों ने मेहनत किया था 4 साल 5 साल, और एक बार में बहुत कम लड़का है जिसकी भर्ती मतलब निकल गया होगा सर। आर्मी का इतना हार्ड होता है, अगर जितना भी डिफेंस लाइन है, आर्मी का ही फिजिकल ऐसा है कि सबसे हार्ड होता है। तो बहुत ऐसा कम ही 3 बजे उठ के सब 3 बजे 4 बजे, ठंडा गर्मी बरसात हो, हर मौसम में सर, सुबह उठ के शाम को। भर्ती जब नजदीक हुआ तो दोपहर में भी दौड़ना पड़ता है सर, इतना हार्ड है, दौड़ निकलता नहीं है। और बहुत ऐसे युवा हैं जो एक बार में नहीं निकलता है। हम लोग मतलब कभी मतलब फिजिकल में छट गए, कभी मेडिकल में छट गए। आखिर ज्यादातर लड़कों का आखिर ही एज था सर, सब ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि 4 साल से हम भटक रहे हैं। अब अग्निवीर में भी हम नहीं जा सकते हैं, तो हम क्या करें अब। क्या करोगे अगर मान लो? हमारे पास रास्ता नहीं है, बस हम किसी तरह ये भर्ती पूरा करवाना चाहते हैं, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। नहीं होगा? नहीं हुआ तो फिर सारे जितना युवा है सब ओवर एज हो चुके हैं। 4-5 साल से हम लोग लगे हैं, फिर हमारे पास मजदूरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है सर।
वही लास्ट ऑप्शन जो है। पिताजी काम करते हैं वही बस काम। उसी से तो कितना दिन चलेगा सर उससे। हम लोग भी तो बड़े हो गए सर, अब हम लोग का जिम्मेदारी लेने का टाइम आ गया है। इतना मेहनत से हम लोग निकाले थे, सब मट्टी में मोदी सरकार मिला दिया। ये जो सरकार कहती है कि हमने जितना इतना रोजगार दिया जितना कांग्रेस ने 75 सालों में नहीं दिया। नहीं सर, कोई रोजगार नहीं दिया है सर, ये सब झूठ बोलती है सर। अगर रोजगार दिया होता तो हमारा तो सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था, हमें क्यों रोका है? हमें कर देते ना, 4 साल से हम लोग भटक रहे हैं रोड रोड पे। ना संसद में भी कोई आवाज उठाता भी है, मतलब तो उसका आवाज दबा दिया जाता है। कोई बड़ा मीडिया नहीं हमारे पास आती है। कहाँ से हमारा मुद्दा हाईलाइट हो पाएगा सर? हम बस ग्राउंड लेवल पर ही जो है, मतलब ये प्रक्रिया हो रहा है। पता नहीं, चंपारण से चले थे चंपारण से पैदल सर, आज 20वां दिन हम लोगों का है। और इसी स्थिति में ना इसी स्थिति में सर देखिए, खाली पैर में चलना पड़ता है सर, इतने कड़ी धूप में भी। क्या करें, हम लोग को कोई सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या करें, किसके पास जाएं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बस किसी तरह हम ये भर्ती प्रक्रिया लेकर रहेंगे, चाहे हमें कितनी दिनों तक ही करना पड़े। एक लड़का तो मुझे मिला जो अपनी मामा का टी शर्ट पहन के आया, उसको बस टी शर्ट का पैसा हाँ, बहुत ऐसे बच्चे हैं सर, बहुत गरीब घर से हैं, बहुत गरीब घर से। खाने का मतलब एक टाइम का मतलब नहीं है पैसा उसके पास। इतने गरीब गरीब घर के बच्चे हैं, मजदूर या किसान के ही। नेता या पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी के बच्चा तो आते नहीं है फौज लाइन में। सब गरीब बच्चे हैं सर। बस हमारी यही मांग है कि जो हमारी ज्वाइनिंग है, हमारे मेहनत का जो हक है वो हमें चाहिए। और हम किसी से कुछ नहीं मांगते, जो हमने किया है वही हमारा मतलब जो हक है, हमारा हक मिलना चाहिए बस। कमेंट जो कर रहे हैं कि ये लोग मतलब इतना धूप में चलने में इन लोग को तकलीफ है तो फिर ये लोग आर्मी में कैसे जाएंगे? नहीं, जो कमेंट कर रहे सर वो गलत है। अगर आप लोग को लगता है हम लोग आर्मी क्यों जाए, हमारे साथ चले, 2-4 दिन चल के देखे धूप में। तकलीफ नहीं है। धूप से कोई तकलीफ नहीं सर, तकलीफ रहता तो आर्मी में क्यों जाते सर, तैयारी क्यों करते? अगर मान लीजिए आपको सरकार ज्वाइनिंग लेटर दे दे, आप बोले कि ठीक है पटना यहाँ से दिल्ली पैदल चल जाओ, चल जाएंगे सर दिल्ली का, बस नौकरी दीजिए ना। सब युवा यहाँ जान देने के लिए भी तैयार है। 78 युवाओं ने तो आत्महत्या कर लिया सर। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। इतना बड़ा मुद्दा है, कहीं कोई हाईलाइट नहीं हुआ, कहीं नहीं कोई सुना है। सही लेकिन बात है। तो मतलब देखिए इस तरह से बहुत सारे बच्चे हम लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जितना हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों का मुद्दा जो है उसको उठाया जाए, सरकार के पास इन बच्चों का बात बात को पहुंचाया जाए। लेकिन कोई भी ऐसा नेता अभी इन बच्चों से बात करने के लिए अभी तक तो नहीं आया है। 4 साल से ये बच्चे लोग जो है जंतर मंतर हो गया, यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, भटक रहे हैं। अपना बस जो इनका हक है वो मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आश्वासन तक भी नहीं दिया जा रहा है।